हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए सेशन में। आज का ये वीडियो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए है। क्या सूचना है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा क्या यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा आंसर की आपने मिला ली होगी और आंसर की से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम पता लगे कि आप कट ऑफ क्या जा सकती हैं। हालांकि मैंने अभी तक कट ऑफ की कोई सूचना जारी नहीं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलता है एक्चुअल में क्या है। तो मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की से आपने मिला लिया होगा, बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। अब इसमें से किसी प्रश्न पर आपको कोई आपत्ति है तो आप दो तरह से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और एक आप ऑफलाइन दर्ज करा सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो देखिए, ऑनलाइन की अगर बात करें तो दिनांक 8/11/2025 से 10/11/2025 तक आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वेबसाइट पर। और जिन्होंने ऑफलाइन ही आवेदन किया था और जो आपके बोर्ड में जो फॉर्म भरा था ना, वो ऑफलाइन भरा था, उनको अगर कोई दिक्कत है तो आप ऑफलाइन रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते हो, जो कि 3/11 से 6/11 तक आपको समय दिया गया है, शाम को 6 बजे तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, शाम को 6 बजे तक ही है, 6 तारीख को। तो ये ऑफलाइन आपके फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करवानी है। बात ध्यान क्या रखनी है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे ही निर्धारित समय में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य अभ्यर्थी गण नहीं। यानी कि आपने फॉर्म तो ऑनलाइन भरा था, आपत्ति ऑनलाइन ऑफलाइन लगा रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म ऑनलाइन तो आपत्ति ऑनलाइन, फॉर्म ऑफलाइन तो आपत्ति भी ऑफलाइन ही लगानी है। और ऑफलाइन दिया, आवेदन किया था लेकिन परीक्षा नहीं दी है, तो आप आपत्ति भी नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र अलग अलग सेट आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, आपको मास्टर पेपर के अनुसार ही आपत्ति लगानी है, ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है। मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रश्न संख्या वगैरह आपको वहां पर सेट करनी है। ठीक है, प्रत्येक आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आप स्वयं से पेमेंट कर सकते हैं, एसएसओ के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक है वो 8 से 10 तक ही मिलेगा, ध्यान रखें। और इसके बाद में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, और इसके साथ आपत्ति के लिए जो फीस जमा करवा रहे हैं, आप अधिक फीस जमा नहीं करवाएं, जितनी आपत्ति लगाएं उतनी जमा करवाएं, क्योंकि यहाँ पर फीस रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जानकारी? क्या आपके प्रश्न आपत्ति लगाने योग्य आपके पास प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।